आनन्द्योत्यं नयनसलिलम् आनन्द्योत्यं नयनसलिलं यत्र नानैर्निमितैः यत्र नानैर्निमितैः नान्यस्तापकुसुमसरजा नान्यस्तापकुसुमसरजा दृष्टमसंयोगसाध्या दृष्टमसंयोगसाध्या नाप्यन्यस्मात् प्रलयकलहिं नाप्यन्यस्मात् प्रलयकलहिं प्रयोयोपपत्तिं वित्तेषाणां न च खलु वयो वित्तेषाणां न च खलु भवयो यौवनादिन्यदास्ति यौवनादिन्यदास्ति। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तुमको कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो अब अलकापुरी का वर्णन करते हुए बता रहा है कि वित्तेषा नाम, अर्थात यह षष्ठी बहुवचन है। वित्तेषा नाम, वित्त मने होता है धन और इष्ट मने होता है स्वामी, मने इस मने स्वामी। तो अर्थात वित्तों का स्वामी, धन का स्वामी। तो यहाँ पे धन के स्वामी तो कुबेर को ही कहा जाता है, काहे कि वित्तेश कुबेर को कहा जाता है। तो वह धन के स्वामी होते हैं, लेकिन जो यक्ष हैं वह भी उनके अनुचर हैं, और अनुचर हैं तो यक्ष चूंकि कुबेर के धन यानी वित्त की रक्षा करते हैं, तो इसलिए इसको भी वित्तेश कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वित्तेश यानी वित्तेषा नाम, जो यक्ष लोग होते हैं, कह रहे हैं कि यक्षों का होता है क्या। तो कह रहे हैं कि यौवनादि अन्य, अर्थात यौवन के अलावा, अर्थात जवानी के अलावा अन्य, अर्थात कोई अन्य, वयो माने अवस्था, वयो माने अवस्था होता है, वयो माने अवस्था। तो जो वित्तेश नाम यक्षों का यौन माने जवानी के अन्य माने अत्यधिक, वयो माने अवस्था, खलु न अस्ति, अर्थात न खलु अस्ति, वह दूसरी कोई अवस्था नहीं होती है। यक्ष जो होते हैं वह देव योनि में आते हैं, और इनमें कभी भी किसी प्रकार का वृद्धा अवस्था नहीं आती है, न ही उसका अफसोस होता है और न ही वह उसके बारे में जानते हैं। तो यक्ष कह रहा है कि हे मित्र, वह अलकापुरी ऐसी अलकापुरी है जहाँ वित्तेषा नाम, जहाँ के यक्ष जो है, वहाँ के यक्ष जो यौवन अर्थात सदैव ही जवान रहते हैं, उनकी कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, और न ही अन्य कोई अवस्थाएं भी होती है, कोई अवस्था भी नहीं अधिक होती है। कह रहे हैं कि खलु, निश्चित रूप से न, अर्थात कोई न अन्य, कोई अन्य वयो, कोई अन्य अवस्था नहीं होती। वह सदैव क्या होते हैं, जवान ही रहते हैं, जवानी में ही रहते हैं, कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं। ऐसी वह अलकापुरी है जो वित्तों की नगरी है, जो यक्षों की नगरी अलकापुरी है। उस अलकापुरी में कभी यक्ष बुजुर्ग नहीं होते हैं। अगर बताइए इस दुनिया में वह कैसी एक नगरी है जहाँ कभी कोई बुजुर्ग होता ही नहीं है, हमेशा जवान ही रहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो आम जनमानस में हम सबका तो आधी उम्र तो लड़कपन और जवानी में बीतने के बाद बस सोच में बहुत लोगों का बीमारी बढ़ जाती है कि ये बुजुर्ग होंगे तो बूढ़े होंगे तो तमाम प्रकार से रोग ब्याध उल्टा सीधा हर रोगवे शुरू हो जाता है, और हर प्रकार से कष्टदायक उम्र बुजुर्ग होते हैं। जो वृद्ध अवस्था होती है वह कष्टदायक उम्र मानी जाती है, उसी को सोच सोच कर कुछ लोग पहले ही बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन वह ऐसी नगरी
है अलकापुरी, जहाँ के जो निवासी हैं यक्ष हैं, और यक्ष जो कुबेर के अनुचर हैं वह कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं। यहाँ तो 40 की उम्र के पार, तो एक भोजपुरी में कहावत है कि अब का लदब ये व्यापारी, उसे बताया जाता है कि थकल गोड़ दे भैले भारी, अब का लदब ये व्यापारी। तो 40 के बाद अब यही होता है कि अब कुछ काम नहीं रह गया, अब धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था में है, और जिसके सामने यह कहा जाता है बेचारा मानसिक प्रभाव से वह हमेशा प्रभावित होता रहता है कि अब तो हम बुजुर्ग हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। लेकिन बता रहा है कि जो अलकापुरी में जो लोग हैं, वित्तेषा नाम यौवना अन्य वयो न खलु, अर्थात तो वहाँ पे यौवन के अलावा और कोई अवस्था ही नहीं होती है। फिर पता है करें यत्र, यत्र माने कहाँ, तो अलकापुरी, अलकापुरी के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ अलकापुरी में वित्तेषा नाम, अर्थात जो यक्ष लोग होते हैं उन यक्षों को कह रहे हैं कि आनंदोत्तम, अर्थात वहाँ जो आनंद होता है सदैव आनंद होता है, कभी दुख हुआ होइबे नहीं किया, तो कह रहे हैं कि आनंदोत्तम, यहाँ पे थ हो जाएगा, तो आनंदोत्तम आनंद से उत्पन्न, जहां अर्थात अलकापुरी में आनंद से उत्पन्न होता है क्या, नयन माने आंख में, नयन माने आंख में, सलील माने पानी, जो पानी आंख में आता है, तो आंसू नहीं बता रहे, नयन सलीलम बता रहे हैं, जो नेत्र में पानी आता है, जो आंसू आता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जहां वित्तेषा नाम, जहां अलकापुरी के यक्षों में के आंखों में जब जल उत्पन्न होता है, अर्थात जब आंखों में आंसू उत्पन्न होता है, आनंदोत्थम, अर्थात वह आनंद के कारण आता है, आनंद के कारण आता है। और आगे कह रहे हैं कि न अन्य निर्मितई, अर्थात तो कोई अन्य कारण नहीं होता है, जब आनंद आता है तब उनके आंखों में आंसू आता है, वैसे और कोई कारण नहीं है कि उनके आंखों में आंसू आए, उनको दुख तो दिखाई ही नहीं देता है, सुख दुख से वह परे होते हैं, सदैव जवान होते हैं, खाने पीने का कोनो टेंशने नहीं है, कोनो दिक्कतें नहीं है, कपड़ा लत्ता कोनो दिक्कत नहीं है, घर मकान तो मड़ियों से युक्त हैं, बड़े बड़े प्रसादा हैं, और मनपसंद उनके साथ, अब आगे जाएंगे तो बताएगा अगले श्लोक में, वो अपने मनपसंद स्त्रियों के साथ वो मदिरा पान भी करते हैं, मस्त रहते हैं, मृदंग बजता है, वो नाच डांस करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन यहाँ कहा कि यत्र आनंद उत्तम, यत्र वित्तेषा नाम, जहाँ के वित्तेषा नाम यक्षों के आंखों में, नयन सलीलम, आंखों में जो पानी आता है वह कैसे आता है, तो आनंदोत्तम आता है, और आनंदोत्तम में कह रहे हैं कि आनंद के कारण आता है, न अन्य निर्मित, और कोई अन्य कारण नहीं है। और हमारे यहाँ तो बहुते कारण है, रोज रोज का कारण है, अगर रोना कोई चाहे तो प्रतिदिन रोता ही रहे फिर भी उसका रोना बंद नहीं होगा, लेकिन वहां पे बता रहे हैं कि कोई और कारण ही नहीं है, बस आनंद आएगा। और आंसू जब आंख में आते हैं तो दो प्रकार से आते हैं, एक आनंद का आता है और एक दुख और गम का आता है। आप देखते होंगे कि अगर बहन बेटियां जब विदा होती हैं उस समय भी आंसू आते हैं, काहे कि जब बहन बेटियां जाती हैं डोली में चलकर अपने ससुराल, तो उस समय भी जो जो रहते हैं वहाँ पे चाचा माई दादा भैया पितिया जे भी रहेला वह सब लोग रोने लगते हैं, गमगीन हो जाता है, दुख होता है तो आंसू वहाँ भी आता है। लेकिन जब बिटिया ससुराल से लौट कर घर आती है तो फिर माई चाचा दादा माई जो रहते हैं फिर भी आंखों में आंसू आता है, लेकिन आनंद के आंसू आते हैं। तो आंसू दो ही कारण से आते हैं, या तो खूब दुख हो दिल में या तो खूब खुशी हो। लेकिन यहाँ पे जो यक्ष बता रहा है कि वहाँ के जो वित्तेषा नाम है, जो यक्ष है वह क्या है, उनका आनंद के कारण ही बस आंखों में आंसू आता है, दुख नाम का कोनो चीजें नहीं है। तो आनंदोत्तम में देखा जाए तो आनंद है, यहाँ पे आनंद है, आनंद के साथ उद है, और उद के साथ यहाँ पे आस्था धातु है, और आस्था धातु के साथ क प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है आनंदोत्तम। समास की बात करें तो यहाँ पे उपपद समास होता है। कौन सा समास है, तो उपपद समास है। तो पहली लाइन में बताया कि यत्र वित्तेषा नाम, जहाँ के जो यक्ष हैं उनके आंखों में पानी कब आता है भैया, तो आनंद के कारण आता है और अन्य कोई कारण नहीं होता है। अब आइए दूसरी लाइन में देखते हैं क्या कहता है यक्ष, कि नान्यस्ताप कुसुम सरजा, नान्यस्ताप कुसुम सरजा, इष्टम संयोग साध्या। तब कह रहा कि यत्र
लोगों ने जहाँ अलकापुरी में जो वित्तेशा नाम है जो यक्ष है उनके ताप के बारे में कहा। यहाँ तो बहुत बढ़िया ताप है, क्योंकि पैसा का ताप है, तो क्योंकि बुखार का ताप है, तो किसी को जलन का ताप है, किसी को डाह का ताप है, किसी को कलह का ताप है, अनेक प्रकार के ताप है। लेकिन वहां पे कह रहा है यक्ष वहां कैसा ताप है, तो कह रहे हैं कि संताप जो ताप है वह कैसा है, तो कुसुम सर्जा, कुसुम सर्जा कहा जाता है कामधेनु कामदेव जी, घुमा कीजिएगा कामदेव जी को। और कामदेव के बारे में कह रहे हैं कि जो कामदेव का जो धनुष होता है उसका दंड जो होता है वह इच्छू से बना होता है, और जो प्रत्यंचा होती है वो काले काले भौरों से तनी होती है, और उससे छोड़े जाने वाले जो बाढ़ होते हैं वह 5 प्रकार के पुस्तक में बताया गया है कि वह बाढ़ जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं कि अरविंदम शोकम चचूतम चौनमल्लिका नीलोत्पलम च पंचेत पंचवाड़स्य सावका, अर्थात उनका जो बाण है वह 5 प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं बाणों के द्वारा कुसुम यानी कामदेव के जो सरज हैं, जो कामदेव के जो बाण हैं, उन बाणों से क्या होता है भैया, तो यहाँ ताप बढ़ता है, यानी कामदेव के बाणों से ताप बढ़ता है। इच्छा जो काम की होती है उसका ताप होता है, और वह ताप खत्म कब हो जाता है, तो कह रहे हैं कि इष्टम संयोग साध्यात, इष्टम जो उनसे बड़े लोग होते हैं जिनका बहुत ज्यादा लगाव होता है, जिसे प्रेम स्नेह होता है, अगर प्रेमी है तो प्रेमिका के मिलते ही वो ताप खत्म हो जाता है, पति है पत्नी के मिलते ही ताप खत्म हो जाता है। तो वही कहना इष्ट संयोग, जब अपने से श्रेष्ठ का जब मिलन होता है, अर्थात जो अलका निवासी हैं वहां पे ज्वर पीड़ित नहीं करता है, कोई आगे जैसे बुखार उखार उसको पीड़ित नहीं करता है, और कोई रोगे नहीं है, वहां जो रोग है बस वही है का संताप। वह कैसा संताप, तो वह कामजन संताप है भैया। कामजन संताप जो है उससे वह तपित होते हैं, कामजन संताप से। और जब खत्म होता है तो कहते इष्ट संयोग साध्यात, अर्थात जो उससे इष्ट होते हैं, जिसको वह चाहते हैं, जिससे उनका प्रेम स्नेह होता है, अगर उससे उनका मिलन हो जाता है तो उनके मिलने से वह ताप भी खत्म हो जाता है। तो पहली लाइन में आंखों में आंसू आए तो आनंद के कारण, दूसरी लाइन में कहा है कि जो ताप उत्पन्न होता है वह कामदेव कामजन ताप होता है, और इष्ट संयोग साध्यात, और अपने इष्ट के संयोग से वह ताप भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। संयोग में देखिए तो सम उपसर्ग पूर्वक धातु की बात किया जाए, यहाँ पे युज धातु होती है, युज धातु के साथ घई प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है संयोग। तो करे ना अन्य संताप, कोई अन्य ताप यहाँ पे नहीं है। कौन सा है, तो कुसुम सर्जा कामदेव यानी कामजन्य जो ताप है वही ताप उत्पन्न होता है, और साध्यात संयोग यानी जो इष्ट होते हैं उनके इष्टों के मिलने से, अपने प्रियतम के मिलने से वह ताप भी खत्म हो जाता है। तो 2 लाइन में ये बताए। अब तीसरी लाइन में बता रहा है कि नाप्यन्यास्मा प्राणय कलह इंग प्रयोग पति। तो दूसरा क्या कि ना अन्न अस्मात, अर्थात वहां पे दूसरा कोई का है कलह, दूसरा कोई कलह नहीं है। अलकापुरी में जो यक्ष हैं, यक्षणी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ पे कोई दूसरा कलह नहीं है। न वहाँ घर है, न जमीन का, न रुपया का, न पैसा का, न शान का, न मान का, न सम्मान का, न आन का, न बान का, कौनो प्रकार से कोई कलह नहीं है, कोई कलह नहीं है। जो कलह है वह क्या है, तो कह रहे प्रणय कलह है, प्रणय कलह है। प्रणय कलह के अलावा ना अपन्य, अर्थात और कोई कलह नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वहां पे बस राग ही राग निवास करता है। वह भी जो हल्का फुल्का कलह जो बता रहे हैं वह भी कलह कैसा होता है, तो प्रणय कलह होता है। प्रणय कलह अर्थात जो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, जो पति पत्नी होती हैं, उनके बीच में प्रणय कलह के अलावा अतिरिक्त उनका कोई कह रहे हैं का विप्रयोग पति, यानी यहाँ पे जो विप्रयोग भी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है गलत, विप्रयोग यानी कि जो यहाँ पे वियोग नाम का जो कलह है, जो वियोग मैं झेल रहा हूँ, ऐसी मेरी नगरी में नहीं है। वहां पे कोई कलह नहीं है, बस जो कलह है तो प्रणय कलह है। सुबेरे का मर्दे मेहरारू में झगड़ा हो तो साझी एक हो जाना, ऐसा ही वहां पे है। प्रेमी प्रेमिका अगर सुबह में कुछ गलती हो गई, दोपहरिया का मतलब कुछ हूँ टू हो गया, आपस की बात हो, और शाम होते होते फिर एक हो गया, तो बताया जाता है कि सुबह का भूला शाम तक घर चला है तो उसको भूला नहीं कहते। तो इसी
इसीलिए यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ना अन्य अस्मात् अर्थात प्रणय कलह के अलावा, जो प्रणय कलह है उसके अलावा अन्य अस्मात्, उसके अलावा और कोई भी प्रयोग, कोई वियोग नहीं है, कोई मतलब दिक्कतें नहीं, कोई वियोगे नहीं है। अभी प्रयोगों में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग के बाद प्र उपसर्ग है, और इसमें भी युज धातु होती है, और युज धातु के साथ घय प्रत्यय लगता है, शब्द बना है विप्रयोग। और यहाँ पे कहा उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में देखा जाए तो उप है और उप के साथ पद है, और पद में उपद धातु है, उसके बाद कृत्रिम प्रत्यय लगा हुआ, शब्द बना है विप्रयोगे उत्पत्ति, यानी वियोग उत्पत्ति, यानी वियोग उसमें उत्पन्न नहीं होता है। किसके कारण? प्रणय कलह, जो प्रणय कलह होता है उसके अलावा कोई अन्य वियोग भी वहां पे नहीं है। और नीचे बताया कि वित्तेषा नाम न च खलु वयो यौनादि अन्य अस्ति, अर्थात यौन अवस्था, यौनादि अन्य अस्ति, यौन अवस्था के अलावा, तो यौनाद अन्य वयो अर्थात यौन अवस्था के अलावा अन्य कोई निश्चित रूप से कोई अवस्था नहीं होती है। जो अवस्था होती है वहां पर यौन अवस्था होती है। जो यक्ष होते हैं वह देव योनि में आते हैं, वह सदैव जवान ही रहते, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तो उसी को यक्ष बता रहा है कि वहाँ के जो यक्ष हैं वह सदैव जवान होते हैं, यानी देव योनि में आते हैं, इसलिए उनमें वृद्धा अवस्था नहीं होती है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि आनंद्योक्षम नयन शालीनम यत्र नानै निर्मिते, और यहाँ पे एवं शब्द है ना, तो एवन में अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। एवन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अड़ प्रत्यय है। तो कह रहा है यत्र वित्तेषा नाम, जहाँ के यक्षों में नयन शैलम आंखों में आंसू, आनंद उत्तम आनंद के कारण उत्पन्न होता है, ना अन्य निर्मित और कोई अन्य कारण नहीं होता है। और कह रहे नान्यस्तापः कुसुम सर्जा इष्ट संयोग साध्या, अर्थात जो कामदेव कामजन संताप उत्पन्न होता है, और कामजन संताप के अलावा ना अन्य कोई और संताप नहीं उत्पन्न होता है। और दृष्ट संयोग साध्यात, अर्थात वह भी अपने इष्ट की प्राप्ति पर वहां पे क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जब उनके प्रेमिका प्रेमी मिल जाते हैं, पति पत्नी मिल जाते हैं, तो वह भी शांत हो जाता है। कुसुम सर्जात में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। फिर करें नीचे की ना अन्यस्मात् प्रणय कलह विप्रयोगः उत्पत्ति, अर्थात यहाँ पे प्रणय कलह के अलावा वियोग का कोई अन्य कारण नहीं है। प्रणय कलह ना अन्यस्ताप, अर्थात प्रणय कलह प्रेम में झगड़ा होता है, ये नहीं कि पूरा लड़ाई झगड़ा, बस प्रेम की लड़ाई होती है। और प्रेम की लड़ाई के अलावा, प्रेम के वियोग के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई वियोग भी नहीं है, और वह शांत भी हो जाता है। कैसे? तो कह रहे विप्रयोग कोई वियोग नहीं है। इष्ट संयोग साध्यात, दूसरी लाइन में कहना इष्ट जन संयोग, तो अपने इष्टों से जब मिलते हैं तो शांत हो जाता है। कौन सा? संताप। और नीचे कह रहे हैं कि प्रणय कलह के अलावा कोई वियोग भी नहीं होता है। और नीचे करें वित्तेषा नाम न च खलु वयो यौनादि, जो यौन अवस्था होती है, यौन अवस्था के अलावा कुछ दूसरी अवस्था भी नहीं होती। वहाँ पे सदैव जो होते हैं वह सदैव जवान ही जवान दिखते हैं, कभी क्या होते हैं वह। और यहाँ पे देखें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, किसमें? वित्तेषा नाम में। वह कभी बुजुर्ग होते नहीं, इतने ऐसा बता रहा है कि वहाँ पे कोई बुजुर्ग नहीं होता है। विप्रयोग पतिता, इसमें भी है का षष्ठी तत्पुरुष समास है। पूरा बोर्ड में भर गया, अब कहाँ से लिखा जाए। तो यहाँ पे पूरे श्लोक में अब वह यक्ष के बारे में बताता है। वहाँ के जो यक्ष हैं, जो वहाँ के नगरवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वह कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं, और कोई रोग से वह ग्रसित नहीं होते हैं, आपस में कोई उनका द्वेष नहीं होता है, बड़े मजे के साथ जीवन यापन करते हैं। ऐसे जगह जब गुरु जाना तो समझ जाना कि वही अलकापुरी है, जो यक्षों की नगरी अलकापुरी है, वही अलकापुरी है। जब वहाँ जाओगे तो ऐसा ऐसा तुम देखोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।